समय बीत गया। रत्नाकर एक मूर्ति के समान बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई चिंगारी आए और उस अंधेरे को दूर भगा दे जो उसकी अंतरात्मा में कोबरे की तरह कुंडली मार कर बैठी है। जाप ने धीरे धीरे उसके मन को करुणा से भर दिया। करुणा मीठी होती है, सुगंधित होती है। इस सुगंध ने चींटियों का ध्यान खींच लिया। वे इसका स्रोत पता करने आई। उन्हें यह व्यक्ति मिला जिससे मिठास प्रवाहित हो रही थी। वे जानती थीं कि ये व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है और इसलिए वो हर प्राणी से प्रेम करता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के हर कण में स्वयं को ढूंढना सीख रहा है। वे जानती थीं कि वो आदमी और चींटियां अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने अपनी छोटी छोटी पीठ पर मिट्टी ढोई और रत्नाकर के चारों ओर एक घोंसला बना दिया। वे दिन रात परिश्रम करती रहीं। रत्नाकर उन चींटियों की उपस्थिति से अवगत था। वो स्थिर बैठा रहा। ये डाकू जिसने लोगों को लूटने पर कभी पलक तक नहीं झपकाई थी, जिसने हिंसा करने के पहले कभी दोबारा नहीं सोचा था, बिना अपनी पलकें झपकाए बैठा रहा ताकि छोटी चींटियों को चोट ना पहुंच जाए। एक बांबी यानी वाल्मीकि ने उसे ढक लिया था। लाखों चींटियां उस बांबी में पनप रही थीं। वो स्थिर बैठा रहा। राम 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 का जाप ही एकमात्र प्रमाण था कि वो जीवित है। वो भूखा रहा ताकि चींटियों को चोट ना पहुंचे। वो धीरे धीरे श्वास लेता रहा। चींटियां बढ़ती चली गईं। वर्षा ऋतुएं आईं, वसंत ऋतुएं आईं, शीत ऋतुएं आईं। वो स्थिर बैठा रहा, बांबी से ढका हुआ। चींटियां अपना पुराना घर छोड़कर नए घर की तलाश में चली गईं। जैसे ही उसने सोचा कि वो खड़ा हो जाए और अपने हाथ पैरों को सीधा करे, एक कोबरा आया और बांबी के छिद्र में रहने लगा। रत्नाकर स्थिर बैठा रहा। इसलिए नहीं कि उसे विषैले सांप का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके प्रेम ने कोबरा को भी लपेट लिया था। वो कोबरा उसके कंधों पर चढ़ता या रेंग कर उसकी गोद में पहुंच जाता और वहां पड़ा रहता। करुणा की मीठी सुगंध में कोबरा बहुत सहज था। तमसा नदी अनवरत बहती रही और सरयू नदी में विलीन हो गई। सरयू का अर्थ है वो जो समय के समान बहुत तेजी से बहता है। एक दिन जब कोबरा शिकार करने गया, रत्नाकर को एक परिचित आवाज सुनाई दी। बाहर आओ पुत्र, वाल्मीकि को तोड़ दो, प्रकाश में आ जाओ। नारद मुनि ने बांबी पर थपकी दी और वाल्मीकि रोता हुआ बाहर आया। कोबरा को टूटा हुआ घर मिलेगा स्वामी।